सूर्य की दहाड़, कौन बनेगा सम्राट। यह गोचर मेष राशि के जीवन में बहुत बड़े संकेत लेकर के आया है, बदलाव का बहुत बड़ा सूचक है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में चाहे करियर हो, चाहे प्रेम संबंध हो, जॉब हो, आपकी पद मान प्रतिष्ठा हो, या फिर आपका व्यक्तित्व, यह आपके बहुत ज्यादा चमकने का समय हो सकता है। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों। एक तरीके से कहें तो मेष राशि के स्वर्णिम समय की शुरुआत सूर्य के उच्च राशि में गोचर से हो रही है। लेकिन यहां पर दो तीन चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, उन गलती करने से आपको बचना है। सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी है मेरे मित्रों। पंचम भाव के स्वामी का लग्न में जाना अपने आप में किसी राजयोग से कम नहीं है। ये कोई सामान्य गोचर नहीं है मेरे मित्रों। यह समय है जो आपको चमका सकता है, आपको नई रोशनी दे सकता है। सबसे पहले तो सूर्यदेव का आपके लगन पर जाना मेरे मित्रों, यह आपके आत्मविश्वास में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी कर रहा है। हमने क्या कहा था, शनि का जो उदय काल है वो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर के आया है। लेकिन जहां पर सूर्यदेव का उच्च का होना आपके व्यक्तित्व में एक अलग चमक ला रहा है, लोगों पर आपका प्रभाव होगा। कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति ऐसा है कि यार जिससे बात करता है उसी का मन मोह लेता है। आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा, कई नेताओं के बारे में सुना होगा, यार ये नेताजी जहां पर जाते हैं बहुत सारी भीड़ इनके पीछे आ जाती है। वो उनका व्यक्तित्व होता है, उनके बोलने का तरीका होता है। तो यहां पर चूंकि पंचम भाव के स्वामी आपके लग्न में बैठ रहे हैं, आपका सामाजिक दायरा बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आपकी बातों में एक अलग सी शक्ति आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यार सब लोग जो हैं वो मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी बातों को मानते हैं और मेरा पद एकदम से बढ़ गया है। समाज में आपकी पहचान बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। मैं नेता का नाम क्यों लिया, क्योंकि नेता के नाम से आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। क्योंकि नेता का क्या होता है कि जहां पे वो सभा वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारे लोग उनकी बात सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कुछ ऐसी ही चमक आपके जीवन में भी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है मेरे मित्रों। बहुत सारी चीजें सूर्य का मेष राशि में गोचर, उच्च राशि में गोचर आपके लिए लेकर के आया है। सबसे बाद में आपको बताएंगे कि वो क्या सावधानियां हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि जीवन के किन किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव। देखिए, एक चीज है कि जब हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा तेजी आती है, हमारा व्यक्तित्व चमकने लगता है, हमारी जान पहचान बहुत बनती है, तो यहां पर कुछ बात ऐसी भी आ जाती है कि मैं ही सही हूं, इस तरह की भावना आ जाती है। दूसरों की बात सुनने की क्षमता कम हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना। क्या है कि मैं सही हूं ये ठीक है, लेकिन मैं ही सही हूं यह भावना सही नहीं। क्योंकि सूर्य अगर स्वाभिमान बढ़ा तो अहंकार में बदल जाता है, और अहंकार नहीं करना। मेष राशि पर 7.5 का प्रथम चरण है, शनिदेव की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो अहंकार से बचना है। डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी बन करके इस गोचर का विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, करियर, सूर्यदेव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के स्वामी है, आत्मा के स्वामी है सूर्यदेव। उच्च पद प्राप्त करने के योग इस वक्त मेष राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। 7.5 के प्रथम दौर में मेरे मित्र आपने बहुत कम सुना होगा कि इस तरह के कोई चांसेस मिले। लेकिन जब सूर्यदेव उच्च के हों, सूर्य क्या है, ग्रह के राजा, सूर्य को किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य सब में एक आदेश है क्योंकि वो राजा है। अब पद प्रतिष्ठा मान के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य ही तो होते हैं, ख्याति के प्रतीक। तो यदि आपके वेतन वृद्धि के समय आ गया था और नहीं हो रहा था, तो यह समय वेतन वृद्धि कराने वाला हो सकता है। आप प्रशासन में काम करते हैं, आप किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, आप इस तरह का काम करते हैं जिसमें कि आप नेतृत्व करते हैं, तो इन कार्यों में सफलता के योग मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी संभावना, प्रबल संभावना यहां पर बनी हुई है। अधिकारी वर्ग से आपके मजबूत संपर्क इस वक्त बन सकते हैं। सपोज कीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं, यार मेरा ये काम अटका पड़ा है, यार मित्र कोई तुम्हारी जान पहचान है क्या, यार उन अधिकारी से यार काम है, यार तुमको जान पहचान निकालो, यार मेरा काम करवा दो। होता होगा ना आपके साथ भी, कितने लोगों के साथ होता है, राय बताइए। अब अधिकारी को पेन चलाना होता है, आपको पता है कि आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूर्ण किया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि
अधिकारी से मिलना नहीं हो पाता, समय पर आप पहुंच नहीं पाते, या फिर आपको लगता है कि अधिकारी के पास कैसे जा पाएंगे। तो मेरे मित्रों, यह वह समय है जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास ऐसा आएगा, या फिर आपको कोई ऐसा लिंक मिल सकता है जो अधिकारी से आपके संपर्क मजबूत बन सकते हैं। आप न केवल अपना कार्य करा सकते हैं, वरना दूसरों को भी कह सकते हैं, भैया आपका उन सर से कोई काम होना तो मुझे बताना, मेरी थोड़ी जान पहचान है। इस तरह का कोई लिंक आपको मिल सकता है, या आपके भी लिंक इस तरह के इस वक्त बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव इस वक्त पूरी ताकत में है। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और बात सूर्य की हो तो भैया कहना ही क्या। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत बनेगी, स्मार्ट वर्क करेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके निर्णय जो है वो बहुत मजबूत होंगे। शादी शादी के प्रथम चरण में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपने निर्णय पर कुछ कंफ्यूजन सा महसूस होता हो, यार ये निर्णय लूंगा तो ये सही साबित होगा नहीं होगा। इस तरह के अगर कंफ्यूजन थे, इस तरह के कुछ विचार थे, तो वो कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। अब जो निर्णय लेंगे वो बहुत आत्मविश्वास के साथ लेंगे, और सफलता के चांस भी उसमें बनेंगे। नौकरी में है तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी बनने के योग बन रहे हैं। मतलब संकेत जो है कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ संकेत का यह समय इस वक्त बन रहा है। अब देखिए, हमारा करियर मजबूत हो, हमारी पद मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, तो उसके बाद हमारी एक ही इच्छा होती है कि यार आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हो जाए। जो लोग मजबूत हैं वे भी और मजबूत होना चाहते हैं, जो मजबूत नहीं है वे भी मजबूत होना चाहते हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? तो क्या होता है मेरे मित्रों, सूर्य देव चूंकि ख्याति बढ़ाते हैं, सूर्य देव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, पंचम के मालिक हैं, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि कर रहे हैं, रचनात्मकता आपके अंदर ला रहे हैं, आइडियाज के आपके अंदर कोई कमी नहीं। यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप ऐसी चीजें बता रहे हैं जो शायद कोई और ना सोच पा रहा हो। तो इससे क्या होता है, आय में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है आपका कोई आइडिया बॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और वो कहे कि यार इनका प्रमोशन कर दिया जाए, और प्रमोशन होगा तो आय वृद्धि के संकेत भी मिलेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ बन रही हैं। पूर्व पुण्य से अचानक से भी कोई आपके सामने बड़ा लाभ का अवसर इस वक्त सामने आ सकता है, इस तरह के संकेत बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव किस चीज का है? पूर्व में संचित किए गए पुण्यों का, रचनात्मक कार्य से धन कमाने के अवसर भी इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं। पंचम भाव सक्रिय होने से निवेश योजनाओं का भी कुछ हद तक आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन बहुत समझदारी के साथ ऐसे निर्णय लेने हैं। अनुभवी की सलाह के साथ इस प्रकार के निर्णयों पर आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब जब हमें चीज अच्छी लगने लगती है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, जैसे कि 14 अप्रैल से सूर्य का मेष राशि में गोचर हो रहा है, तो इसके बाद परिस्थितियां कुछ चेंज आपको महसूस होंगी, कुछ बदलाव आपको महसूस होगा। तो क्या होता है, कभी कभी कई जगह ऐसा लगता है कि यार मेरे निर्णय सही है, तो अहंकार की भावना आ जाती है। तो मेरे मित्रों, अहंकार में पड़ करके किसी भी तरह का कोई बड़ा जोखिम आपको लेने से बचना होगा। देखिए, हम हर चीज के बाद आपको बता रहे हैं कि कहां पर सावधानी आपको रखनी चाहिए, कहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी बात, सूर्य देव आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव जब पर्सनैलिटी पर बैठेंगे, आपके लगन पर, व्यक्तित्व पर बैठेंगे, तो आपके अंदर आएगा कि यार अपनी पर्सनैलिटी को और निखारूं, अच्छे कपड़े पहनूं, एक ड्रेस सेंस मेरा अलग हो, मेरा एक अलग स्टेटस सिंबल बने। इस तरह की भावनाएं आप लोगों में आ सकती हैं, सूर्य का जो गोचर का संकेत है। तो ऐसे में दिखावे के लिए कुछ खर्च बढ़ सकता है। तो हम कहते हैं दिखावे के लिए खर्च मत बढ़ाइए। अगर आप अपने टैलेंट का प्रयोग करेंगे तो सही से रहेंगे, ड्रेस सेंस अच्छी होगी, दिखावे पर खर्च नहीं करेंगे, तब भी आपका प्रभाव वही होगा जो दिखावे के खर्च के बाद हो सकता है। तो फिर बेफजूल के खर्चे से बढ़ना है। क्यों? क्योंकि शनिदेव हमारे 12th हाउस में है। हमने जो कर्मों की आदि सीरीज बनाई है ना स्मार्ट रोड जैस्टर चैनल पर, अपने मेन चैनल पर, उसको आप देखिए। हमने क्या कहा था कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है, और यही सूर्य देव कह रहे हैं कि व्यक्तित्व में आपको अलग चमक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार ये अतिरिक्त खर्च हो गया। इस तरह की चीजों से आपको बचना है। अब देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरा पहलू होता है प्रेम संबंध। प्रेम संबंध मेरे मित्रों जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब चूंकि सूर्यदेव पंचम के ही मालिक है, तो प्रेम संबंध यहां पर सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग हुआ। पंचम के स्वामी लग्न में बैठ गए, यानी कि आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं।
आपकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप यदि सिंगल हैं तो नए प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं। मतलब अपनी ओर आप एक खिंचाव महसूस करेंगे कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर रहे। आपका व्यक्तित्व जो है वो निखरता जा रहा है। कुछ इस तरह की भावनाएं आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार अब से पहले जब मैं इनसे मिलता था तो इनकी आंखों में वो बात नहीं थी, वो खिंचाव नहीं था मेरे प्रति, लेकिन अब इनका जो व्यवहार है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह की भावनाएं इस वक्त आपके जीवन में आ रही है। तो क्या है, ये प्रेम संबंधों को बहुत मजबूत कर रहा है। प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में भी तब्दील करने में ये बहुत बड़ा सहायक हो सकता है, अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी है मेरे मित्र। क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग हमारी तरफ खींचते हैं, हमें लगता है कि यार मेरा एक अलग प्रभाव सा बन रहा है, इस तरह की चीजें हमें फील होती हैं, तो मन में कहीं ना कहीं एक मानवीय भावना आती है और वो होती है कि यार मैं ही श्रेष्ठ हूं, लेकिन सबसे अच्छा मैं लग रहा हूं। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अहंकार दिख रहा है। तो इस अहंकार से दूर रहना है। प्रेम संबंधों में भी अगर आपके अंदर यही भावना रही कि यार मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं जो कहता हूं वो ही अच्छा है। अब आप प्रेम संबंधों में, आपका प्रेम संबंधों को सूर्यदेव मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने साथी की बात ही ना सुने, आप उनको बार बार यह रियलाइज कराए कि नहीं यार तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, उनको क्या लगेगा, यार मेरी भावनाओं का ये सम्मान नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, प्रेम रिश्ते में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। हमारे अंदर खिंचाव है, हम अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा हमसे अच्छा भी जान सकता है, ये भावना रखनी है। तो उनकी बातों को भी बहुत अच्छे से रखना है। साथी को दबाना, साथी की भावनाओं को दबाने की अगर प्रवृत्ति है तो उससे आपको दूर रहना है। प्रेम बहुत मजबूत हो रहा है, लेकिन अहंकार से बाहर निकलना है। अहंकार अपने जीवन में नहीं आने देना। अपने अंदर यह प्रवृत्ति रखनी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए है, हम दोनों की भावनाएं इक्वल है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारा रिश्ता जल्द ही दाम्पत्य जीवन में तब्दील हो जाए। ऐसी भावनाएं आपको अपने अंदर रखनी है। तो प्रकृति, यूनिवर्स सुनती है। क्या कहते हैं हमारे सनातन धर्म में कि आत्मा की पुकार सुनती है। अब प्यार कहां से होता है, दिल से। जब दिल से कोई बात निकलती है, हम ईश्वर से उस बात को कहते हैं, तो कहते हैं कि यूनिवर्स उन बातों को ईश्वर तक पहुंचाती है और ईश्वर जब प्रेम सच्चा होता है तो उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। लेकिन अहंकार की भावना वहां पर ना हो। अब सूर्य देव की दृष्टि भैया सीधे आपके सप्तम भाव पर है, 7वीं दृष्टि। संतान पर बात करेंगे अभी, लेकिन पहले विवाहिक संबंधों पर बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। जीवन साथी पर आपका प्रभाव बढ़ रहा है। कैसे प्रभाव? जीवन साथी आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे जीवन साथी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन साथी पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। उनको कई बातें आपकी आकर्षित कर सकती हैं। जीवन साथी को आपके रिश्ते में नेतृत्व क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। आपके जो जीवन साथी हैं वो इस चीज को समझेंगे कि मुझसे बेहतर चीजों को पहचान रहे हैं, यानी कि उनके रिश्ते में प्यार भी बढ़ रहा है, आपके रिश्ते में आकर्षण भी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि जो मेरे साथी हैं, जीवन साथी हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। प्रेम बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात आती है, किसी चीज को लेकर के आपके बीच में डिस्कशन हो रहा है और आप कहने लगे कि नहीं यार मैंने सब बातें सुन ली, मेरी ही बात मानी जाएगी, मेरी ही बात जो है वो सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं चलता। आपके जीवन साथी आपकी सारी बातों को मान रहे हैं और एक दो बातों में उन्होंने कह दिया कि यार थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको उनकी भावनाओं की कदर करनी है। कैसे? सुनना सीखेंगे तो संबंध और मजबूत होंगे। तो सुनना सीखना है, ये नहीं कि केवल आप अपनी बातें उनको सुनाते रहें, उनसे भी सुनिए, उनके दिल की बातों को भी जानिए। तो ये गोचर आपके जीवन में एक नई मजबूती के संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं संतान की। संतान के स्वामी भी तो यही हैं, सूर्यदेव। तो संतान जो है पढ़ाई में उसका मन बहुत अच्छा लग रहा है, संतान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, संतान के अंदर एकाग्रता बढ़ रही है, उनके प्रगति के मार्ग खुलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा अगर आपकी संतान दे रही है तो उसमें विजय के संकेत इस वक्त उनको प्राप्त हो रहे हैं।
यह समय आपकी बुद्धि को बहुत शार्प कर रहा है। ये समय रचनात्मकता में आपकी उत्तर वृद्धि के संकेत दे रहा है। बहुत सारी चीजें आपके बच्चे जो हैं वो सीखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उनको कंप्यूटर सीखने का मन करे, हो सकता है उनको डांस सीखने का मन करे, हो सकता है उनको कोई और आर्ट सीखने का मन करे। इस वक्त वो अपने मन के उद्गारों को आपसे कहेंगे, लेकिन थोड़े से जिद्दी भी हो सकते। तो यहाँ पर आपको डांट फटकार से काम नहीं लेना, उनको बड़े प्यार से समझाना है, उनको बताना है कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है। अब जैसे बच्चा अभी दूसरी तीसरी क्लास में, वो कहता है कि कंप्यूटर सीखना है। स्कूल में ज्यादातर होता है कंप्यूटर, वो अलग से भी कहता है कि पापा वहां पे तो बहुत कम टाइम मिलता है, मुझको कंप्यूटर सीखने के लिए आप आगे भेजिए। अब अगर दूसरी तीसरी क्लास में है तो वो शायद इतना ना सहन कर पाए कि पहले अपने स्कूल का काम करे, स्कूल में पढ़े, उसके बाद कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन करे। तो वहां पर आपको समझाना, बेटा अभी थोड़ा सा टाइम रुको, पहले आप कंप्यूटर में सीखते रहे, आपको बेसिक ज्ञान हो जाएगा, थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको कंप्यूटर सेंटर पर हम दाखिला दिला देंगे, वहां पर आप कंप्यूटर में और आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कोई भी सब्जेक्ट में उसकी रुचि इस वक्त पे बढ़ सकती है। तो ये बहुत अच्छा मौका मेष राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। अब बात करते हैं व्यक्तित्व, लगन पर आपकी दृष्टि। तो यही हमारे स्वास्थ्य का भाव भी है। 6th हाउस हमारे रोग ऋण का है, लेकिन पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य, हमारा शरीर तो प्रथम भाव से देखा जाता है। तो शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, कोई आलस्य था वो दूर हो रहा है, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन मेरे मित्रों इसके साथ साथ सूर्यदेव उच्च राशि में है, सूर्यदेव गर्म है ना। सूर्यदेव की जो प्रवृत्ति है वो बहुत गर्म है, राजा है। आपने देखा होगा सूर्यदेव का तेज पृथ्वी तक पहुंचता है, कितनी गर्मी है। तो इसके कारण क्या हो सकता है मेरे मित्रों, शरीर में थोड़ी सी गर्मी से आपको महसूस होती है, जैसे कि सिर दर्द या आंखों में जलन की हल्की फुल्की परेशानी आपको महसूस हो सकती है। या फिर अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको लग सकता है कि यार बीपी में थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। तो अगर इस तरह की कुछ स्थिति है, डॉक्टर संपर्क करते रहिए, मतलब उसमें लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरी बात मेरे मित्रों, यहां पर लग्न में जब सूर्यदेव बैठते हैं कितनी सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन कभी कभी यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं, सूर्यदेव पीड़ित हैं, तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। तो उस गुस्से से आपको दूर रहना है, गुस्से को आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना, मृदु स्वभाव रखना है, वाणी को मृदु रखना है, व्यवहारशील पहले से और अधिक आपको बनना है। क्योंकि जब जिम्मेदारियां जितनी ज्यादा आती हैं उतना ही हमें मृदु बनना चाहिए। हमने क्या कहा, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी बनकर के आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक संकेत मेरे मित्रों। क्योंकि पूर्व जन्म के कारक हैं सूर्यदेव पंचम भाव के, और पंचम भाव को ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म के पुण्य कहा गया है। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ सकती है, मंत्र जाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है। पहले से करते आ रहे हैं तो अब लग सकता है कि आप थोड़ा सा और बढ़ा जाए। आत्मबोध की दिशा में भी यह गोचर आपके लिए प्रगति के संकेत ला रहा है। इस समय आपको अंदर से बहुत महत्वपूर्ण मजबूत बना रहा है। अब मेरे मित्रों कुछ चीजें आपको बताते हैं जो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। तो हमने कई चीजें बता दी, लेकिन थोड़ी सी चीजों पर और हल्का सा ध्यान आपका केंद्रित करना चाहेंगे मेरे मित्रों। क्या सूर्यदेव के संकेत है? सबसे पहली बात, सफलता मिलती है तो उसके साथ साथ अपने जीवन में अहंकार को प्रवेश न होने दें। रिश्तों को पहचाने, रिश्तों की कद्र करें और उनकी भी सुने। दूसरी बात मेरे मित्रों, मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए, ज्यादा तीखा खाने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। घर का शुद्ध सरल सादा भोजन करना चाहिए। दिखावे और जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय इस वक्त लेने से आपको बचना चाहिए। यह समय आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है, राजा बनाने के संकेत देता है। तभी हमने कहा कौन बनेगा सम्राट। अब जब सूर्यदेव आपके लग्न पर बैठ गए तो क्या संकेत देते हैं? हर चीज में आपको सफलता दिला रहे हैं, हर चीज में सफलता के संकेत बन रहे हैं, यानी कि राजा समान संकेत आपके मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आपको अपने भीतर के अहंकार पर विजय पानी होगी। अगर अंदर अहंकार है नहीं है तो फिर तो मेरे मित्रों बहुत अच्छा संकेत है कि अगर आपने संतुलन बनाए रखा तो सम्मान, पद, सफलता, प्रतिष्ठा, प्रभाव सब कुछ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। ये सूर्य आपको आपके करियर में, आपके जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने के संकेत दे रहा है। बस अहंकार, गुस्सा, कड़वी वाणी, इन चीजों से आपको बचना होगा। कौन सी चीज आपको सबसे अच्छा लगी, आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा मेरे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।